कुछ समय पहले आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था। उसके बाद में रोल नंबर 7 लाख अलग अलग यूनिक स्टूडेंट्स ना लेके रेलवे ने 7 लाख रोल नंबर लिए, जिसके वजह से विवाद खड़ा हुआ। उसको सुलझाने के लिए, हालांकि उसको सुलझाने में इतना कुछ नहीं था, रेलवे चाहती तो सीधी सीधी वो लोग 7 लाख यूनिक कैंडिडेट ले सकते थे। और फिर बाद में क्या किया कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 भी लागू कर दिया। दोनों डिसीजंस को तभी मोड़ सकते थे। और जो पेपर 15 तारीख से ग्रुप डी का मतलब एनटीपीसी का होना था और 23 तारीख से जो आपका मतलब ग्रुप डी का होना था, वो पेपर वैसे ही वैसे होना। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि उस चीज को थोड़ा सा डिले करने के लिए, जो भी चाहे इनकी मंशा रही हो, या क्या होता है कि सरकारें होती है जमीन से तो जुड़ी होती नहीं है, बच्चों की क्या तकलीफ है, कैंडिडेट्स की क्या तकलीफ है, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। उन्होंने जो अपना उनका प्रोसेस होता है, एक उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी बना दी 5 लोगों की, और 5 लोगों की कमेटी बना के उन्होंने सीबीटी 2 ग्रुप डी और सीबीटी 1 जो ग्रुप डी का होना था 23 तारीख से, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। और साथ ही एनटीपीसी की जो परीक्षा 15 फरवरी से होनी थी, उसे भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब आज चाहता है कि ये कमेटी कब रिपोर्ट देगी, तो आप सभी जानते हैं कि कमेटी ने अपना आरआरबी committee@railnet.gov.in करके दिया था, जिस पर आप अपनी जो भी सजेशन है वो सारी सजेशन भेज सकते थे। इसके अलावा अलग अलग जगह जाकर कमेटी ने फेस टू फेस भी बच्चों से बात करने की कोशिश की है। अब साथी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट अपनी बात रख सकते थे वो 16 फरवरी 2022 ये लास्ट डेट है। तो आज 13 तारीख है, अभी भी 3 दिन है। आप सभी अपनी सजेशंस जरूर दीजिए, जिसमें रेलवे का कैलेंडर, फाइनल ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया डेट वाइज, सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाना, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट एनटीपीसी सीबीटी 1 में लेना, उसके अलावा और भी जो भी आपकी समस्याएं हैं उन्हें आप यहां पर रख सकते हैं। और ये जो कमेटी है, ये अपनी रिकमेंडेशन, आप लोगों की सिफारिश, आप लोगों की समस्याओं के आधार पर यह कमेटी 4 मार्च तक अपनी सिफारिशें देगी। कब तक देगी? 4 मार्च 2022 तक। तो याद रखिएगा 4 मार्च 2022 तक ये जो रिपोर्ट है, ये रेलवे मंत्रालय के साथ, रेल मंत्रालय के पास चली जाएगी। अब आप सरकारी कामकाज जानते हैं कि रेल मंत्रालय इस पर जैसे 16 से 4 तारीख तक इन लोगों ने लगा दिए 10 दिन 15 दिन, तो मैं 10 दिन मान के चल रहा हूं कि 10 दिन भाई देखो, इसको क्या है कि रिपोर्ट है, रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी होंगी कि बच्चों की ज्यादातर समस्या क्या है। तो उन्होंने कि लोगों की क्या क्या समस्याएं आई हैं उनको हाईलाइट किया होगा कि भाई इस चीज को लेकर इतनी समस्याएं आई हैं और इन समस्याओं का क्या समाधान, उसको लेकर उन्होंने अपनी कुछ सिफारिश की होंगी, कुछ रिकमेंडेशन की होंगी। क्योंकि सिर्फ बच्चों की समस्याएं सुनने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, यह कमेटी उस समस्याओं पे अपनी रिकमेंडेशन या सिफारिश भी करेगी, सिफारिश उनका समाधान कैसे कर सके। तो जो भी 10-20 सिफारिश है वो देगी। तो मेरे विचार में रेल मंत्रालय को 10 दिन के समय के अंदर उन सिफारिशों के ऊपर रेल मंत्रालय निर्णय लेगा। और कितना भी लेट हो, साथ ही बाय 15 मार्च आप लोगों की नई एग्जाम डेट्स आ जाएंगी, जिसमें से हो सकता है 10 दिन के अंदर आपका, जैसे 15 मार्च तक अगर ये सब कुछ बता देते हैं तो 10 दिन के अंदर सीबीटी 2 जो है एनटीपीसी का वो शुरू हो जाएगा। और जैसे सीबीटी 2 खत्म होगा तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के एंड में ये आपकी परीक्षा तिथि दोनों की आ जाएगी, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीबीटी 2 हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर आपका ग्रुप डी हो, ग्रुप डी का सीबीटी 1। ये तो बात क्लियर है कि उन्होंने इंटरव्यू में भी रेल मंत्री ने बोल दिया था कि सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटा देंगे और बाकी चीजें जो भी सिफारिशें कमेटी करेगी उनको हम लोग आगे फॉलो करेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए कि 16 तारीख तक ये लास्ट डेट है, जिसमें आप अपनी ग्रीवेंस, अपनी परेशानी इसको बता सकते हैं। 4 मार्च तक इसको रिकमेंडेशन सबमिट करनी है, जो भी कंसर्न है स्टूडेंट्स की उनको। उसके बाद में अगर हम लोग 4 मार्च लगा लेते हैं कि 4 मार्च, तो 4 मार्च से ज्यादा 10 दिन के अंदर ये अपनी सिफारिशें जो रेल मंत्रालय वो कुछ ना कुछ लागू करेगा। तो बाय 15 मार्च आपकी डेट्स आ जाएंगी। और जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 15 फरवरी से, एनटीपीसी सीबीटी 2 ये 15 फरवरी से होना था, तो रिजल्ट और इसमें 1 महीने का समय था। इसका मतलब इनके पास पूरी प्लानिंग है कि पेपर कहां होना है, कैसे होना है। बस 10 दिन के अंदर भी इनको मिल गया तो 10 दिन के अंदर आप कहेंगे सीबीटी 2 आदि की डेट्स आ जाएंगी और मार्च के एंड से परीक्षा शुरू हो जाएंगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले, उसके बाद में तुरंत ग्रुप डी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं था। 15 फरवरी से 4-5 दिन ये परीक्षा चली थी सीबीटी 2 की, एनटीपीसी की, और 23 फरवरी से सीबीटी 1 ग्रुप डी का जो पेपर है वो होना था। तो उनमें ज्यादा 4-5 दिन का अंतर था। तो ये सोच के चल रहे मार्च के एंड में। अब आप सभी एक चीज जानते हैं कि अब कुछ भी मान के चले तो सब लोगों का रिवीजन का टाइम चल रहा है कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं एनटीपीसी सीबीटी वाले, आप लोग भी बहुत सारा पढ़ चुके हो, जिसका पहले आ गया था नंबर, कुछ लोगों की थोड़ी सी मेरी डाउन जाएगी, औरों का नंबर आएगा।
तो आप लोग ना, जो आपका 50 नंबर का जीके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। मैथ में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा और क्या करेगा, रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा, लेकिन तरीके तो करने के वही रहेंगे। लेकिन ये जो 50 नंबर का जीके है, जो अंतर आएगा इसमें आएगा, इसमें करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका। और जो स्टैटिक जीके क्या कि हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लगभग ये सब कर लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा कंप्यूटर भी अपना करके जाइएगा। पिछले पेपरों में देखें तो वहां भी काफी कंप्यूटर की योगदान था।